हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक बहुत ही इजी टॉपिक होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है जो सेंटेंस में दो वर्ड्स को रिलेट करने का काम करता है। सेंटेंस जो है वो एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। उसमें हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अभी हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं और एग्ज़ाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं। द फादर ऑफ हिम इज़ अ डॉक्टर। द आर्टिकल है, फादर नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, और डॉक्टर एक नाउन है जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। अब ये ऑफ क्या है? तो ऑफ एक प्रेपोजिशन है जो दो वर्ड्स को रिलेट कर रही है, द फादर को हिम के साथ। अगर हम बीच में से ऑफ को हटा दें, द फादर हिम इज़ अ डॉक्टर, तो ये सेंटेंस एक सेंस में नहीं आ रहा है। द फादर हिम, इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन की नीड आती है। अब प्रेपोजिशन जो है ना, वो भी कई टाइप्स की होती हैं, जैसे टू, फ्रॉम, ऑफ। हमें कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है ये भी समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑफ जो है वो पोजेशन शो कर रही है। इस सेंटेंस में यहाँ पे एक ऐसी ही प्रेपोजिशन की नीड थी जो पोजेशन शो कर सके और फादर को हिम के साथ रिलेट कर सके। हमने यहाँ पे टू और फ्रॉम यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि टू और फ्रॉम के अपने अलग मीनिंग होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रेपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट, और ध्यान रहे ऑब्जेक्ट जो है ये वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हो ऑफ के बाद हिम आया है, हिम प्रोनाउन है। प्रेपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट ये मिलकर बनाती है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है ये किसी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फो होती है एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, ही विद देम इज या आर कमिंग हियर। तो मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में हम इज का यूज करेंगे कि आर का। अगर आपका आंसर आर है तो ये गलत है। हम इस सेंटेंस में इज का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये है प्रेपोजिशन, ये है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और ये बन गई प्रेपोजिशनल फ्रेज। और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। इसी वजह से हम जो इसके बाद आने वाली वर्ब है हम वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं जो हमें पहले दिया गया होता है। हम प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करते, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ही along with his friends has या फिर have came। अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हैज या फिर हैव। अगर आपका आंसर हैज है तो सही, हम हैव का यूज नहीं करेंगे क्योंकि along with प्रेपोजिशन है, उसके बाद हिज फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट है और ये बन जाती है प्रेपोजिशनल फ्रेज। जो हम वर्ब है वो ही के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो यहाँ पे हैज यूज होगी।
अब जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये तो आप समझ गए कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है और सेंटेंस में ये कैसे यूज होती है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। अब जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है एडजेक्टिव फ्रेज और एक होती है एडवर्ब फ्रेज। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज कौन सी होती है? जैसे कि नाम ही लिखे हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने में चीज़ें आसान होती है और आराम से समझ में आता है। पहले हम एडजेक्टिव फ्रेज का देखते हैं। द फादर ऑफ हिम विल हेल्प यू। सो यहाँ पे ये ऑफ है, यहाँ पे ऑफ के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये हो गई है प्रेपोजिशनल फ्रेज। हम इसे लिख देते हैं। अब ये कौन सी फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है कि एडजेक्टिव? तो अगर हम ध्यान दें तो इस फ्रेज से पहले ये जो नाउन है, सॉरी, ये जो वर्ड फादर है ये नाउन है और नाउन के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज है। सो इसी वजह से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। मीन्स जो फ्रेज नाउन के बाद आती है वो एडजेक्टिव फ्रेज बनती है। अब हम देखते हैं एडवर्ब फ्रेज का एग्जांपल। ही केम टू हर। यहाँ पे जो टू है वो प्रेपोजिशन है, उसके बाद जो हर है वो ऑब्जेक्ट है और ये बन गई प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये वाली कौन सी फ्रेज है? क्योंकि इससे पहले आने वाला वर्ड तो वर्ब है और वर्ब के बाद ये फ्रेज आती है, तो इसी कारण से ये जो फ्रेज है वो बनती है करेक्ट एडवर्ब फ्रेज। सो एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज में यही डिफरेंस है। वो फ्रेज जो नाउन के बाद आएगी वो एडजेक्टिव फ्रेज होगी और जो फ्रेज वर्ब के बाद आएगी वो एडवर्ब फ्रेज होगी। सिंपल। और ये जो सिर्फ इतना ही नहीं कि इसके बाद आने वाली वर्ब, इसके बाद आने वाली फ्रेज एडवर्ब फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, ये समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे हम नाउन देखते हैं और नाउन के बाद आती है प्रेपोजिशनल फ्रेज। सो जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये नाउन में डिटेल ऐड कर रही है क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? ये नाउन की तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ये नाउन में डिटेल ऐड कर रही है और जो नाउन में डिटेल ऐड करता है हमें पता ही है वो एडजेक्टिव होता है। तो इस वजह से ये फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। यहाँ पे अगर हम इस फ्रेज की बात करें तो ये वर्ब में डिटेल ऐड कर रही है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये वर्ब में डिटेल ऐड कर रही है और इसी वजह से हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। जो वर्ब में डिटेल ऐड करे वो एडवर्ब फ्रेज और जो नाउन में डिटेल ऐड करे वो एडजेक्टिव फ्रेज। अब जो प्रेपोजिशन है, अब जो प्रेपोजिशन है उसकी अगर हम बात करें तो वो ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हम कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रेपोजिशन लगा दी। नहीं, प्रेपोजिशन के अपने अपने मीनिंग होते हैं और हर प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग यूज होती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऑब्वियसली चीजें इजी होती है समझनी एग्जाम्पल के साथ। द फादर हर was ready to help her।
अब यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी, क्योंकि प्रेपोजिशन ही फादर को हर के साथ रिलेट करेगी। अब क्या हम यहाँ पे टू लिख दें? द फादर टू हर वॉज रेडी टू हेल्प हर। नहीं, हम यहाँ पे टू नहीं लिख सकते, क्योंकि टू यहाँ पे सही मीनिंग नहीं दे रहा। द फादर ऑफ हर, क्योंकि ऑफ जो है वो पोजेशन शो करता है। द फादर ऑफ हर वॉज रेडी टू हेल्प हर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव लेटर ऑफ मोहिनी। और आई wrote a letter to मोहिनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ का और टू का अलग अलग मीनिंग आ रहा है। यहाँ पे आई हैव अ लेटर ऑफ मोहिनी, मेरे पास मोहिनी का लेटर है, तो यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है। ऑफ का काम पोजीशन शो करना है, ये बात ध्यान रखना। इसके और भी यूजेस है जिनमें से एक पोजीशन शो करना है। आई रोट अ लेटर टू मोहिनी, मतलब मोहिनी को, यहाँ पे ये मोहिनी को पत्र लिखा। यहाँ पे कोई पोजीशन का मीनिंग नहीं दे रहा है कि मोहिनी का पत्र लिखा, नहीं, मोहिनी को पत्र लिखा। समझ गए? अकॉर्डिंग टू मीनिंग यूज करते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ। ही केम डैश रमन। अब आपको गेस करना है कि यहाँ पे जो फिलअप है इसमें क्या आएगा। हम इसमें क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसमें टू लिख सकते हैं? क्या हम इसमें बिफोर लिख सकते हैं? क्या हम इसमें विद लिख सकते हैं? क्या हम इसमें आफ्टर लिख सकते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली हम इसमें चारों की चारों चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर इसमें कुछ भी लिखेंगे, ही केम टू रमन, ही केम बिफोर रमन, ही केम विद रमन, ही केम आफ्टर रमन, चारों ही सही हैं। सेंटेंस में दूसरी प्रेपोजिशन भी यूज हो सकती हैं और वो करेक्ट मीनिंग दे सकती है, पर उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जब हम बिफोर की बात करते हैं तो पहले आता है, विद की बात करते हैं तो साथ आता है, आफ्टर की बाद में, और टू की मतलब उसके पास। आई केम टू रमन, मैं रमन के पास आया। तो ये चारों की चारों सही हैं, बट फर्क ये है कि ये चारों ही अपना अपना मीनिंग रखती हैं और ये चारों ही सेंटेंस में एक अलग मीनिंग देंगी। अभी हम ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आंसर करना कि उसमें क्या यूज होगा। मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी दूंगी, सो आंसर करना और भी इजी हो जाएगा। तो कमेंट करना कि कौन सा आंसर है। बाय।